आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में समुद्र पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि इनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं छीन सकती। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद की है। अपने खिताब में कहा कि कुरान कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसी आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद में तेज़ झक्कड़ और बारिश के साथ शदीद यालाबारी हुई। दरख्त गिर गए, गाड़ियों के शीशे और घरों की खिड़कियां टूट गईं। बाज़ मकामात पर 2 इंच से बड़े बर्फ़ के टुकड़े 5 से 7 मिनट तक बरसते रहे। देखिए इस बारे में तफसील नौरीन सलीम जंजुआ की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में काले बादलों की घन गरज, तेज झक्कड़ और बारिश के साथ शदीद यालाबारी। वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्त गिर गए, कई गाड़ियों के शीशे और घरों की खिड़कियां टूट गईं, अलार्म बजना शुरू हो गए। इस्लामाबाद में सुबह धूप, हब्स और गर्मी थी। 3 बजे के करीब गहरे बादल छाना शुरू हो गए, हवाएं चलना शुरू हो गईं और अचानक जालाबारी शुरू हो गई। बाज़ मकामात पर 2 इंच से बड़े बर्फ के टुकड़े 5 से 7 मिनट तक बरसते रहे। अचानक आसमान से बरसने वाले सफेद गोलों से शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर, बाजोड़, मर्दान, मालाकंड, स्वात, लोअरदीर, मानसेहरा, बटग्राम, आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं चली, कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। जिला खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवा में आंधी और यालाबारी के साथ तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। लंडी कोतल बाजार में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। पाक अफगान शाहरा पर हाजी गुलशेर कली के मकाम में फंसी गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया गया, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ग्राम शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश हुई। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले में मोटरसाइकिलें बह गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। बाजोड़ और शबकदर में भी तेज बारिश हुई, जिससे फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। स्वात, ख्वाजा खेला, मट्टा और बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई। लोअरदीर, मानसेरा, मर्दान, कोहाट समेत दीगर इलाकों में भी तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में बारिश और मुतादिद मकामात पर यालाबारी हुई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ और मंगला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। समहानी, आज़ाद कश्मीर, अटमकाम, वादी नीलम में भी बारिश हुई। जेलम, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, गुजरात समेत पंजाब के दीगर अजला में भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
महकमा मौसमियात ने कराची में इतवार 20 अप्रैल से हीट वेव की पेशगोई कर दी है। कहा 24 अप्रैल तक कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के चंद इलाकों में जारी हीट वेव 18 अप्रैल तक जारी रह सकती है। कराची समेत ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, उमरकोट और हैदराबाद में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अमरीकी एहलकारों की तारकीन वतन को गिरफ्तार करने की मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं। अमरीकी मीडिया पर जारी एक वीडियो में अमरीकी एहलकारों ने उस वक्त हथौड़े से एक तारकीन वतन की गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे गिरफ्तार किया जब उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गाड़ी में लॉक कर लिया था। क्वेटा के इस तारकीन वतन का कहना था कि वो अपनी वकील का इंतजार कर रहा है। एक और वीडियो सामने आई है जिसमें अमरीकी ATF के एहलकारों ने वेनेजुएला के एक तारकीन वतन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो न्यू हैम्पशायर की अदालत में पेश होने आया था। सरकारी एहलकारों ने उसे दबोचा तो जद में आकर एक मुअम्मर अमरीकी भी जमीन पोस हो गया। One of the agents can be seen presenting a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives badge. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर ममालिक के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़रिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों से कहा कि आप चीन जाएं और पाकिस्तान की ज़राअत को इनकलाबी शक्ल दें। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, ताहम अभी और मेहनत करनी है। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई लेवी के जरिए 30 जून तक 28 अरब 18 करोड़ रुपए हासिल करेगी। वजारत तवानाई के एलामी के मुताबिक लेवी बढ़ाने से हर माह 11 अरब 27 करोड़ रुपए हासिल होंगे। ढाई माह में महसूलात 28 अरब 18 करोड़ रुपए के हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये और डीजल पर 7 रुपये बढ़ाकर इससे होने वाली आमदन बलूचिस्तान की सड़कों और कच्ची कैनाल पर खर्च करने का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसूआत सस्ती होने का फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए। लेवी बढ़ाकर हुकूमत माहाना टैक्स आमदन 34 अरब रुपए पर ले जा चुकी है। ये मिनी बजट है। पेट्रोलियम मसूआत की बचत बलूचिस्तान के मनसूबों में इस्तेमाल करने का हुकूमती दावा झूठ करार देकर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये इजाफी टैक्सेस हुकूमत के जनरल फंड्स में जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी अपनी खिदमात की वजह से अमरीकी यूनिवर्सिटी की जानिब से बोल्च प्राइज़ फॉर रूल ऑफ लॉ के हकदार करार पाए हैं। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को 2025 के बोल्च अवार्ड देने का फैसला उनकी इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादी, सनफ़ी मसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जा रहा है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे सूबों की तरफ रास्ते बंद करने का कोई फैसला नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अलायंस बनाकर जद्दोजहद का ऐलान करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी हमारे साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि हम इसी महीने हम खैबर पख्तूनख्वा का जो की तरफ से जो रास्ते और सड़कें जाती हैं दूसरे सूबों को और दूसरे मुल्कों को हम सब कुछ बंद कर देंगे। क्या ये पार्टी का फैसला इस पर अमल दरामद होगा? मेरी साहब पार्टी ने अभी तक फैसला ऐसा नहीं किया कि हम जाएंगे और अपने सूबे में रास्ते बंद करेंगे या दूसरे सूबों में ऐसा कोई कॉल देंगे और अब अलायंस के साथ मिलकर के हम जद्दोजहद का ऐलान करेंगे। अलायंस में मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि PTI किस मामले पर बात करना चाहती है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई है कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं है। PTI में बहुत से ग्रुप्स बन गए हैं, पता नहीं कौन सा ग्रुप किसकी मुलाकातें रुकवा रहा है। अता तारिर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। पीपल्स पार्टी कल हैदराबाद में जलसा मुनक़िद करेगी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं निसार खोड़ो, वकार मेहदी और आजिज़ धामरा समेत पार्टी रहनुमाओं ने हैदराबाद में जलसा गाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कल का जलसा चोलिस्तान की नहरों के खिलाफ एक रेफरेंडम की हैसियत रखता है। सिंध के हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होने देंगे।
महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में जाली अथॉरिटी लेटर्स पर 9mm 30 बोर शॉर्ट गन और G3 के हज़ारों असला लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद ने कहा कि मशकूक अथॉरिटी लेटर्स तस्दीक के लिए मुतल्लिका इदारों को भेजे जा रहे हैं। जालसाजी साबित होने पर लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। सरेराह गाड़ी रोककर फैमिली से निकाहनामा तलब करने पर बलूचिस्तान पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर्स की तनज़्ज़ुली कर दी गई। 2 कांस्टेबल्स को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इन एहलकारों ने चेकिंग के नाम पर कुशलाग बाईपास पर गाड़ी रोककर फैमिली को तंग किया था। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का आला हुआ। तालिबात ने शदीद गर्मी के बावजूद खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं इरम आवान। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में सजाया गया रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। तालिबात ने मार्च पास के बाद एरोबिक्स में रंग जमाया। चाटी रेस में भी घड़े का तवाजुन कायम रखने की महारत भी नजर आई और म्यूजिकल चेयर के मुकाबले ने भी स्पोर्ट्स गाला को रौनक बख्शी। आज हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला था और आज मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था चाटी रेस में और हमने विन भी किया। बहुत मज़ा आया। आज कुछ एक्स्ट्रा ही मज़ा आ रहा है बिकॉज डिफरेंट गेम्स हुई हैं। चाटी रेस हुई है, अभी तक तो म्यूजिकल चेयर्स हुई हैं। इस तरह के मजीद इवेंट्स होने चाहिए, इससे बच्चों को अप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। गर्मी के बावजूद भी हम इतने पैशनेट है, इतने जोश जज्बे से हम खेल रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब में कॉलेज के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान किया। We get electric buses in Lahore College Women University because it is very important that we all should be worried about the environment factor. इसी साल इंशाल्लाह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी टीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। We will give you stipends, we will give you international trainings. वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी उस्मा कुरैशी का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां मुकाबले का जज्बा और जीत की उमंग पैदा करती हैं। तालिबात का कहना था कि ऐसे इवेंट्स जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़ लाहौर। आपको बताते हैं ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों और ऑफिशियल्स ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की दावत पर वाघा बॉर्डर का दौरा किया। वहां कौमी परचम उतारने की तकरीब देखी। गैर मुल्की खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स तकरीब से खूब महसूस हुए। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। रेंजर्स के जवानों की जबरदस्त परेड पर भरपूर